प्रश्न 18 का दूसरा, सिद्ध करें कि त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज होगा जिसमें AB बराबर AC यदि और केवल यदि कोण BAC का समद्विभाजक भुजा BC पर लंब हो। तो कह रहा है त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज होगा जिसमें AB बराबर AC यदि और केवल यदि कोण BAC देखिए BAC ये वाला कोण BAC का समद्विभाजक, तो कोण BAC का जो समद्विभाजक है BC पर लंब हो, BC पर क्या हो, लंब हो। तो यहाँ पे D लिख देंगे, यानी AD जो है BC पर लंब है और AD क्या कर रहा है, कोण A को समद्विभाजित कर रहा है। कोण A मतलब कोण BAC, कोण BAC को कोण A भी कह सकते हैं। देखिए BAC कहें, कोण BAC कहें, चाहे कोण A कहें, एक ही बात है। तो AD क्या कर रहा है, कोण A को दो बराबर भाग में बांट रहा है और AD जो है BC पर लंब भी है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। कोण DAB बराबर कोण DAC, कोण DAB, देखिए DAB और कोण DAC यानी ये दोनों कोण क्या है, बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है, ये दिया हुआ है। कॉमा AD लंब है BC पर, AD लंब है BC पर, ये भी दिया हुआ है। तो जब AD BC पर लंब है तो ये कोण 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये दोनों चीज दिया हुआ है। अब लिखेंगे त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में, अब ये दोनों त्रिभुज में देखेंगे हम, देखिए एक ये त्रिभुज है, एक ये है। त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। कोण DAB बराबर कोण DAC दिया है। तो कोण DAB और कोण DAC, देखिए कोण DAB ये दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ADB ये त्रिभुज और त्रिभुज ADC में, ठीक है, यहाँ पे दो त्रिभुज है। तो कोण DAB यानी ये जो कोण है ये, और कोण DAC ये कोण, ये दोनों बराबर है, ये दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, AD बराबर AD उभयनिष्ठ है। AD बराबर AD क्या है, यानी AD जो है दोनों त्रिभुज में आ रहा है। देखिए त्रिभुज ADB में भी AD आ रहा है, त्रिभुज ADC में भी AD आ रहा है। तो AD बराबर AD दोनों, यानी AD दोनों त्रिभुज में है तो AD बराबर AD हो गया। अब कोण ADB बराबर कोण ADC बराबर, तो कोण ADB और कोण ADC बराबर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि AD लंब है BC पर, तो दोनों कोण बराबर होगा। तो लंब है इसीलिए दोनों कोण 90 डिग्री का होगा, यानी दोनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर। तो AD लंब है BC पर,
तो देखिए कोण ए डी बी, ये कोण हुआ कोण ए डी बी, और ये हो गया कोण ए डी सी। तो ये दोनों कोण बराबर हो गया। तो अब यहाँ पे कोण, ये कोण और ये भुजा और ये कोण, तो कोण भुजा कोण से दोनों त्रिभुज क्या होगा, समासम हो जाएगा। कोण भुजा कोण, तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ए डी बी सर्वासम त्रिभुज ए डी सी कोण भुजा कोण नियम से, यानी ए से एंगल साइड एंगल, यानी कोण भुजा कोण। तो कोण भुजा कोण नियम से दोनों त्रिभुज समवासम हो गया। तो जब त्रिभुज समवासम है दोनों, तो उसका संगत भाग भी सब बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे आता है ए बी बराबर ए सी। तो जब दोनों त्रिभुज समवासम हो गया तो ए बी और ए सी भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो क्यों होगा, सी पी सी टी लिख देंगे, यानी सर्वासम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होता है। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो त्रिभुज एबीसी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस तरह से इसको सिद्ध करेंगे।